हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से मैं प्रिंस सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा शॉर्ट हैंड में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी इंग्लिश लर्निंग की सीरीज़ चल रही है और इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन पढ़ चुके हैं, नाउन के रूल्स पढ़ चुके हैं और अब हम आज शुरू करेंगे प्रोनाउन। नाउन के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं प्रोनाउन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये लिखा तो हुआ है प्रोनाउन, आप इसको पढ़ ऐसे भी सकते हैं पर नाउन। जी हाँ, जो कि नाउन की जगह पर यूज होता है, इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन जिस तरह से आप जानते होंगे, जैसे कि पहले कोई गाड़ी आती है, पहले स्प्लेंडर आती है, उसके बाद स्प्लेंडर प्रो आती है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये नाउन का एक प्रो वर्जन है। और इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि बार बार रेपिटिशन ना हो किसी चीज़ का। जैसा कि किसी के नाम से अगर आप उसको बुलाना चाहें, बार बार उसका नाम लेंगे, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है ये प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। अब अगर नाउन हम एक बार कोई नाम ले लिए, उसको हम रिपीट करते रहेंगे कि ये बादल का घर है, बादल इसमें रहता है, बादल के माता पिता भी यहाँ रहते हैं, बादल के घर एक कुत्ता है, बादल बादल बादल, इतना बादल हो जाएगा कि आपका दिमाग फट सकता है। तो इसीलिए हम इसको रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, जिसमें हम उसको कह सकते हैं कि ये बादल का घर है, यह बादल का घर है, यहाँ बादल रहता है, और फिर यहाँ उसके माता पिता रहते हैं, उसके घर एक कुत्ता भी है। तो इस तरह की चीज़ें जब आएंगी तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा सिंपल लगेंगी, थोड़ा सा ईजी लगेंगी, थोड़ा सा मैसी नहीं लगेंगी। तो इसी के लिए हम कह सकते हैं प्रोनाउन के अगर हम डेफिनेशन जब देने जाएंगे, प्रोनाउन कैन बी डिफाइंड एज अ वर्ड used in place of noun। और क्यों? to avoid repetition। इस तरह से कुछ हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोनाउन को कि अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रेपिटिशन, यानी कि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए जिन सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है वर्ड्स का, उसे कहते हैं हम प्रोनाउन। तो आज हम देखते हैं, इसका सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि बोला जाए कि रीमा इज़ अ सिंगर। अब यहाँ पर फिर से यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर रीमा announced his next song। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रीमा ये नाउन है और यहाँ पर फिर से नाउन का यूज़ किया गया है, तो कहीं ना कहीं नाउन रिपीट हो रहा है। अब इस रिपीटिशन को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन का। तो यहाँ पर इसको जब हम दोबारा लिखेंगे प्रोनाउन के साथ, तो हम कह सकते हैं रीमा इज़ अ सिंगर। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन का शी। शी अनाउंस्ड हर नेक्स्ट सॉन्ग। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ही, शी, हिज, हर, ये सारी चीज़ें जो प्रोनाउन हैं वो हम आगे देखेंगे किस तरह से जेंडर, नंबर और अलग अलग चीज़ों के साथ किस तरह से चेंज होंगी, कहाँ पर कौन से यूज़ होंगे, सिंगुलर क्या होगा, नाउन प्रोनाउन का प्लूरल क्या होगा, वो चीज़ें हम जब नाउन को पढ़ेंगे तो आगे हम देखते हुए चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम ये देख सकते हैं कि प्रोनाउन जो होता है वो वर्ड्स और सेंटेंस होते हैं जिन्हें कि हम यूज़ करते हैं नाउन के रेपिटेशन को हटाने के लिए। अब प्रोनाउन का यूज़ हम तब पर भी कर सकते हैं कई अलग जगह पर, जैसे कि वी, ये भी प्रोनाउन है, ये प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे कि कह सकते हैं वी वॉन द मैच। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी प्रोनाउन जो है इसका यूज़ यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए भी कर लिया गया है। तो प्रोनाउन का यूज़ जो है वो आगे चल के काफ़ी हो सकता है। जैसे कि यहाँ आप देखते हैं सेंटेंस को शुरू किया जा रहा है वी के साथ, प्रोनाउन के साथ एक सेंटेंस शुरू भी हो सकता है और ख़त्म भी हो सकता है। जैसे कि अगर अब आगे हम एग्जाम्पल में देखें तो
गिव दिस बुक टू मी, या फिर कह सकते हैं हिम, कुछ भी लगा दें। तो यहाँ पर प्रोनाउन के साथ वर्ड ख़त्म भी हो रहा है, शुरू भी हो रहा है, और प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पर इस तरह से भी हो रहा है। तो आगे हम देखेंगे प्रोनाउन के टाइप्स क्या क्या हैं और इनका यूज़ आगे कैसे है। अब अगर हम बात करें प्रोनाउन की, तो इस पर कई सारे फैक्टर्स इसके आते हैं जो इसको डिटरमाइन करते हैं कि आखिर ये चीज़ें चलेंगी कैसे। इनमें सबसे पहली चीज़ आती है नंबर, कि आखिर जो प्रोनाउन है वो प्लूरल है या सिंगुलर है, या तो वो सिंगुलर होगा या तो फिर वो प्लूरल होगा। ये भी बड़ा फैक्टर होता है कि नंबर जो होता है वो उसका कैसा है। अब उसके बाद अगर हम बात करें सिंगुलर प्लूरल के बाद, जेंडर उसका कैसा है। जेंडर में हम कह सकते हैं या तो वो मेल होगा, या तो मैस्कुलिन जेंडर होगा, या तो फिर फेमिनिन का होगा, फीमेल होगा। अब इसी तरह की चीज़ें कई बार जब फैक्टर आते हैं तो फिर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्सन। हाँ, नंबर हो गया सिंगुलर है कि प्लूरल है, जैसे कि हो गया कि अगर एक है तो भाई हो गया ही, ज़्यादा है तो दे लगा देंगे। मेल और फीमेल में है ही, उसकी जगह फीमेल है तो शी लगा देंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें जो है वो है पर्सन का। पर्सन को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो पर्सन इस तरह से कहा जाता है, जैसे पर्सन वर्ड डिराइव कहाँ से किया गया है। पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति, यानी वो कौन सा इंसान है। जैसे कि देखिए, पहला व्यक्ति हो गया मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप मेरे साथ। मैं यहाँ पर हो गया फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने इंग्लिश की सीरीज़ शुरू की, मैंने फर्स्ट पर्सन। मैंने इंग्लिश की सीरीज़ आप लोगों के लिए शुरू की, किसके लिए, फॉर यू, आप हो गए सेकंड पर्सन। अब इसको वो लोग भी देख सकते हैं जो इस समय नहीं देख रहे हैं, बाद में देखना चाहें वो लोग भी देख सकते हैं। कौन, वो। इस समय हमारे आपके बीच में कोई नहीं है, वो। तो वो जो है वो नॉन एक्टिव है, वो थर्ड पर्सन हो गया, जो हमारी कन्वर्सेशन का हिस्सा तो है मगर हमारे बीच में एक्टिव नहीं है। कुछ उसी तरह जैसे पति पत्नी और वो, तो फर्स्ट पर्सन मैं हो गया, मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, यू हो गए सेकंड पर्सन, और किसको भी बताया जा सकता है, आप जिसके साथ शेयर करेंगे ये वीडियो वो हो गया थर्ड पर्सन। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं पर्सन। जैसे कि पहला हो गया फर्स्ट पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन आप ही रहेंगे हमेशा, थर्ड पर्सन होता है जो, उसके लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो हमेशा इनएक्टिव होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आई यू और यहाँ के हो गए तो दे, यानी कि वे। तो ये तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे हमारा प्रोनाउन जो है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा। नंबर से डिपेंड करेगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, जेंडर फीमेल या मेल होगा, पर्सन फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन आप, तीसरे पर्सन वो लोग। तो इन चीज़ों के साथ हम आगे और अच्छे से इसको सीखने का प्रयास करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया, उसमें फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई, मैं, जब ये मेरा हो जाएगा मी, माई सेल्फ। जब बात सेकंड पर्सन की होगी तो वो यू, यानी कि आप, योर, और उसके बाद योर सेल्फ। जब थर्ड पर्सन की बात आती है, यहाँ पर आते हैं, वो कोई भी हो सकता है ही, क्योंकि थर्ड पर्सन एक्टिव नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वो ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट भी हो सकता है। और जब उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हिज हो जाएगा ही की जगह पे, शी की जगह पे यूज़ करेंगे हर का, और इट की जगह पर इट। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ही किसके लिए है, अगर कोई फीमेल है, शी फीमेल के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इट किस चीज़ के लिए है। इट उसके लिए होता है जब हमें ये पता ना हो कि आखिर इसका जेंडर है क्या, या मेल है या फीमेल है, क्या ये मेल है या फीमेल है। जब ये दोनों चीज़ें नहीं पता होती, हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में होते हैं, उस समय यूज़ करते हैं इट का। अब जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, आपने देखा दूर से क्यूट लग रहा है आपको, आप कहेंगे वाओ इट्स क्यूट।
आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते अंदाज़ा लगा के, अपना दिमाग लगा के चाचा चौधरी वाला कि ये तो लड़का ही होगा, तो उसके लिए नहीं सकते ही इज़ क्यूट या शी इज़ क्यूट। कई बार ऐसा हमारे साथ धोखा होता है कि हम किसी बच्चे को खिलाने जाते हैं, बाद में पता चलता है अरे वाह कितना सुंदर बेटा है आपका, बेटा नहीं बेटी है। ओ कभी बड़े बाल देख लिए उसके बाद अरे वाह कितनी प्यारी है, प्यारी नहीं प्यारा है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, वहाँ पर आपका पोपट न बने, इसीलिए इट वर्ड का इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम इसको लगा के सीधा सा बच सकते हैं कि हमें कंफर्म नहीं है कि ये आखिर है क्या, कौन से जेंडर का है। तो ये चीज़ें हो गई पर्सन के बारे में। अब हम देखेंगे कि आखिर प्रोनाउन के टाइप्स कौन कौन से हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर आज आपको बताऊँगा प्रोनाउन के टाइप्स। मैं यहाँ पर आपको 9 तरह के 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से। पहला हो गया, अपने शुरू करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये पर्सनल है, अपने लिए है। पर्सनल जैसे कहते हैं ये मेरा पर्सनल फ़ोन है, मेरा पर्सनल मोबाइल है, तो इसे कहते हैं पर्सनल। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ है, अपने से रिलेटेड होगा। यहाँ पर आई, मी, माई सेल्फ। तो जो जिन प्रोनाउन में हम अपनी बात करते हैं, यहाँ पर हमारी उसकी बात की जाएगी, अपने तक जो चीज़ें कही जाएंगी वहाँ पर यूज़ होगा पर्सनल प्रोनाउन उसमें आएगा। जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं दिस इज माई बुक, माई नेम इज़ राम एंड दिस इज़ माई बुक। मेरा नाम राम है और ये मेरी किताब है। अब यहाँ पर जैसे बिल्कुल इसको रिलेट करना हो तो आप कह सकते हैं सिंघम का डायलॉग याद करके कि ये मेरा गांव है और मैं यहाँ का जयकांत सिकरे। तो इस तरह कहते हैं जब अपनी बात की जाती है तब वहाँ पर हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर आई, मी, माई सेल्फ, यानी जब अपने से चीज़ें जुड़ी होंगी तब हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन है ये। अब देखते हैं, अब दूसरे प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं तो उसमें हम पाएंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनडेफिनिट यानी जो कि डिफाइन नहीं किया गया है, जिसकी हमारे पास पूरी फुल डेफिनेशन नहीं है कि वो है क्या है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है। तो उसके लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वो होंगे जैसे कि आप जब डेफिनेट नहीं है कोई चीज़ तब ये बात करें, जैसे कि सेवरल, फ्यू, इस तरह की चीज़ जब बात करेंगे तब वहाँ पर हो जाएगा कि ये हमारा कैसा है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। और जब इस इनडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जांपल अगर हम लेने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि हाँ आई हैव सम वाटर। यहाँ पर आई जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले से रिलेट कर सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आता है, ये आपको हम बता चुके हैं। अब दूसरे की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सम, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ पानी है, मेरे पास थोड़ा पानी है, सम। अब वाटर यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाँ कितना है, ये हमें डेफिनिट नहीं है, नाम से पता है इनडेफिनिट, यानी कि सम में कितना हो सकता है। बॉटल अगर यहाँ पर है तो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, तो ये डेफिनिट नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इनडेफिनिट। तो जब भी इस तरह के आपको वर्ड्स मिले, सेवरल, फ्यू, सम, जहाँ पर उसकी डेफिनेशन मिले ना, हमें कंफर्म ना हो कि चीज़ कितनी है कितनी नहीं, वहाँ पर हम कहेंगे कि ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तीसरे टाइप की बात करें, यहाँ पर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रिफ्लेक्ट करे किसी चीज़ को, बताए कि हाँ इसके बारे में, जिसके बारे में बताया जाए, और इनको पहचानना सबसे आसान होता है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, सेल्फ। जहाँ भी आपको इस तरह के वर्ड्स दिखें, सेल्फ, इसका प्लूरल फॉर्म जब बनेगा तो सेल्फ्स हो जाएगा। तो जब भी सेल्फ के साथ वर्ड आपको दिखे तो वहाँ पर आप सीधा समझ जाना है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका यूज कैसे होता है। जैसे कि पहले प्रोनाउन की बात करें, मेरे की बात है तो वहाँ पर हो जाएगा, जैसे मेरे बारे में अगर बात करनी हो तो मैं कहूँगा माई सेल्फ, यानी ये किसके बारे में बताया जा रहा है, मेरे बारे में। जैसे अगर अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए यूज़ होता है माई सेल्फ,
तो यहाँ पर किसके बारे में रिफ्लेक्ट, ये प्रिंस सिंह जो नाम है ये किसका है, ये मेरा है, मेरे लिए रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं आपको कहूँ कि यू आर स्टडिंग फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, तो ये जो योर इसके साथ सेल्फ वर्ड जुड़ रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको, आवर सेल्फ। तो ये जो चीज़ें हैं ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं, आपके बारे में बता रही हैं। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही होता है जिसमें सेल्फ जुड़ा होता है। बात करते हैं चौथे प्रोनाउन की, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बात हम अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की करेंगे तो सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रोनाउन, सबसे ज़्यादा काफ़ी यूज़ भी होता है इसका, तो यहाँ पर कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे वो मार्कर चाहिए, मुझे ये मार्कर चाहिए, तो मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, किसी चीज़ की ओर इशारा कर रहा हूँ, किसी चीज़ की ओर संकेत कर रहा हूँ, तब वहाँ पर यूज़ होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि बचपन में आप जाते थे, कहते थे जब आपको खिलौना खरीदना होता था तो आप बताते थे मुझे वो वाला खिलौना चाहिए। कौन सा? वो वाला, दिस, दैट। तो इसी के लिए कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेट, जब आप किसी को एक तरफ पॉइंट करें, बताएं किसी को कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं इसको, उसे कहा जाएगा कि ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसकी बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दिस इज माई बुक। अब यहाँ पर आप बुक के डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ये जो बुक है ये मेरी है। कौन सी? ये जो मार्कर है वो मेरा है। तो मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ यहाँ पर कि दिस इज़ माई बुक। अब अगर कोई दिस है और इसके साथ यूज़ होता है दैट का, अगर कोई चीज़ मेरे से क्लोज है तो उसके लिए यूज़ करूँगा मैं दिस का। लाइक मैं बताऊँ, दिस बोर्ड इज़ गोइंग टू बी फिल्ड, ये बोर्ड पे मैं लिखने जा रहा हूँ, दिस बोर्ड। अब अगर कोई चीज़ यहाँ से दूर है, कोई बोर्ड मान लीजिए वहाँ पर है, तो मैं कहूँगा नो, आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑन दिस बोर्ड, आई एम गोइंग टू राइट ऑन दैट बोर्ड। जब कोई चीज़ मुझसे क्लोज है तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा दिस का, बट व्हेन आई एम नॉट क्लोज, इन रीच नहीं है मेरी वहाँ तक की, तो मैं उसके लिए दैट का यूज़ करूँगा। तो ये दैट भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अंतर इसमें समझना जरूरी है कि दिस कहाँ पर यूज़ होता है, दैट कहाँ पर। दिस यहाँ पर आप समझ सकते हैं जब आप किसी चीज़ के करीब हों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ नियर टू यू, और यहाँ पर दैट यूज है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ फार फ्रॉम यू। जैसे कि आप बता सकते हैं जब आप खिलौना खरीदने जाते होंगे, आपको याद होगा, तो आप कहेंगे, आप मान लीजिए बैटिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और आपसे कोई पूछता है कौन से बैट से खेलो, तो आप कहेंगे आई एम ओके विद दिस बैट, यानी बैट जो आपके पास है, आप कहेंगे ये बैट ठीक है। और अगर आपको ये बैट नहीं पसंद है, आप दूसरा मंगाते हैं, तो कहते हैं ब्रिंग मी दैट बैट, वो वाला बैट ले आओ, ये वाला बैट अच्छा नहीं है, वो वाला बैट ले आओ, ये वाला पास में, वो वाला दूर में। तो जो पास है उसके लिए दिस, जो दूर है उसके लिए दैट। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं इस प्रोनाउन की, जो कि है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन ये एक फेवरेट प्रोनाउन है, जहाँ पर आप अपना हक जताने लग जाते हैं, कि आप किसी चीज़ पे अपना हक जताने लग जाते हैं, वहाँ पर यूज़ होता है पोजेसिव प्रोनाउन का। अब जैसे कि बात करें कि पोजेसिव प्रोनाउन में कि ये उसका है, ये मेरा है। पोजेसिव प्रोनाउन की सबसे चीज़ एक एपेस्ट्रॉफी जो होती है एस के ऊपर लगती है, ये काफ़ी यूज़ होता है। लाइक अगर हम इसको साथ नाउन के साथ यूज़ करेंगे, जैसे नाउन के रूल में मैंने आपको पढ़ाया था कि एपेस्ट्रॉफी तब लगती है जब हम पोजेसिवनेस की बात करते हैं। लाइक राम्स हाउस, किसका घर? राम का घर। राम्स यानी कि ये राम का है। यहाँ पर इसके लिए जब आगे डिस्क्राइब करें, राम्स हाउस इज़ ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर क्या होगा जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे इसको, हिज यानी किसका? उसका, यानी इस पर अधिकार जताया जा रहा है, इस हाउस पे, किसका? उसका। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन का। और अगले प्रोनाउन में हम जब बात करेंगे इसकी, पॉजेसिव प्रोनाउन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस पे अधिकार की बात करते हैं, ओनरशिप की बात करते हैं। अब इसका सबसे एग्जाम्पल अच्छा आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप में से किसी की गर्लफ्रेंड अगर हो, तो आप उससे कहते हैं ना, उसको लेकर थोड़ा पॉजेसिव हो जाते हैं, लेकिन तुम किसी और से बात नहीं करोगी,
उससे नहीं, तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। चाहे कबीर सिंह की बात करें, मेरी बंदी है वो। तो मतलब जब हम किसी चीज़ पर अधिकार लगा, जैसे कि ये मेरा घर, ये तेरा घर, जब बता देते हैं हाँ ये इस पर आपका अधिकार है, उस पर मेरा अधिकार है। जैसे कि अगर किसी चीज़ का बंटवारा होता है तो जब उस पर कहते हैं कि हाँ ये हिस्सा आपका है, ये हिस्सा मेरा। जब किसी भी प्रोनाउन में बात हो किसी चीज़ के अधिकार देने की, किसी के उसे बताने की हाँ इस पे इसका अधिकार है, लाइक जैसे कि हिज हो गया, हर, देयर। तो इस तरह की चीज़ें जब आए जहाँ पर ओनरशिप दिखाई जाती है उसे कहते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। अगले प्रोनाउन का हमारे नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। कई सारी चीज़ें नाम से क्लियर हो जाए। रिलेटिव यानी कि हम साफ साफ पता चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं रिलेशन की, रिलेशन की बात कर रहे हैं कि हाँ इस वर्ड के साथ प्रोनाउन को कैसे रिलेट कर पाएंगे हम। इसके लिए सबसे सिंपल से ज़रूरी बात होगी, अपने रिलेशन के लिए क्या चाहिए होता है, दो चीज़ें। तभी तो आप किसी के साथ कोई रिलेशन बना पाएंगे। किसी के साथ रिलेट करने के लिए दो चीज़ें होंगी, दो परिवारों का संबंध बनता है तो दो परिवार होने ज़रूरी हैं। उसी तरह देखते हैं रिलेशन की बात करें। अब इसमें हम करेंगे दिस इज द बॉय हु स्टोल माई वॉच। अब इसको समझिए, ये वो लड़का है जिसने मेरी घड़ी चुराई। दिस इज द बॉय हु स्टोल माई वॉच। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। पहली बात, ये जो लड़का है इसके बारे में बात की जा रही है कि ये जो लड़का है, और दूसरा है मेरी घड़ी चोरी हुई है। दो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इनकी घड़ी चोरी हुई है और यहाँ पर एक लड़का आकर खड़ा है। अब इन दोनों को जो रिलेट कर रहा है वो है ये वर्ड हु। और यहाँ पर बात की जाए कि दिस इज़ द बॉय, यानी यही वो लड़का है जिसने मेरी घड़ी चुराई। मेरी घड़ी चोरी हुई थी और सामने एक लड़का खड़ा है, इन दोनों को रिलेट किया जा रहा है इसके साथ। और ये रिलेशन बता रहा है कि हाँ यही ये जो लड़का है ये वही लड़का है जिसने मेरी घड़ी चुराई। तो इसी तरह बात करेंगे, जब रिलेट करते हैं हम तो वो की लगाते हैं। और इसके साथ और भी कई सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो के साथ दो चीज़ें जुड़ी जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि विच। विच जब किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, और सिंपल सी बात है कि जब डब्लू वर्ड इसमें आते हैं, जैसे वो, विच, हुम। तो आप जैसे हुम की बात करें कि दिस इज द पर्सन whom I met, यानी कि ये वो इंसान है जिससे, by whom यानी जिससे मैं मिला था। मैं किससे मिला था? इसी इंसान से मिला था। मैं आपको एक दिन बताऊंगी कहानी थी कि हाँ मैं एक इंसान से मिला था, मैं एक आदमी से मिला था, मैं किसी से मिला था। फिर आप कई दिन बाद मुझे वो इंसान दिखे, मैं आपसे बताऊं अरे भाई यही वो इंसान है जिससे मैं मिला था, इसी की बात कर रहा था मैं। दिस इज़ द गाय हूम आई टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर जो रिलेशन जब हम दिखाते हैं किसी का तो वो होता है प्रोनाउन। जब प्रोनाउन दिस का यहाँ पर जो जिसने घड़ी चुराई थी उसके साथ करें, और जिससे मैं मिल के आया था, और जब ये मुझे मैं बताया कि हाँ ये वही इंसान है जिससे मैं मिल के आया था, तो यहाँ पर मैं रिलेशन बता रहा हूँ जो मैंने उस दिन तुम्हें बात बताई थी और इसका, कि वो एक ही बात है, उसका रिलेशन है कि हाँ ये वही इंसान है जिससे मैं मिल कर आया था। अब देखते हैं हम अगले प्रोनाउन को, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव, सीधी सी बात चले, जब हम इंटरो करते हैं, किसी से क्वेश्चनिंग करते हैं, जहाँ पर क्वेश्चनिंग की बात आती है उस प्रोनाउन के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के सबसे सिंपल सी चीज़ क्या है, आपको याद रखना है कि यहाँ क्वेश्चन वर्ड होते हैं, WH वर्ड्स जो कि क्वेश्चन करते हों। लाइक कह सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम। जैसे कि व्हाट जो है ये क्वेश्चन कर रहा है कि हाँ व्हाट की बात की जा रही है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और सिंपल से और बात करें कि विच क्लास डू यू रीड, जब इंट्रो की बात आती है, क्वेश्चनिंग की बात आती है, तो वहाँ पर जब प्रोनाउन में क्वेश्चनिंग होती है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ये जान जाएंगे कि हाँ ये जो प्रोनाउन का टाइप है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का टाइप है। सबसे सिंपल मुझे लगता है यही टाइप होगा।
बढ़ते हैं 8वें की ओर। यहाँ पर हम देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करेंगे तो इसमें हम जानेंगे कि हाँ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बात करता है आपसी संबंध की, जब हम म्यूचुअलिटी की बात करते हैं, जब हम आपस की बात करें कि हाँ आपस में कोई चीज़ें हुई है, कुछ चीज़ें आपस में उन लोगों ने की हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं आपस में, जैसे कि दे fought among themselves and died। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात जो ये है वो है among themselves, यानी वो लड़े किससे, किसी से और से जाके नहीं लड़े, वो आपस में ही लड़ गए, वो आपस में ही लड़ गए। The jury अब यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं अमंग देमसेल्फ, यानी कि आपस की बात की है, वो लोग आपस में ही लड़ गए। आपसी मतभेद, आपसी टकराव, जब कोई चीज़ें जब हम बात करेंगे कि वो आपस तक ही सीमित रह गई, वहाँ पर हम देखेंगे कि वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एक टाइप है। अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रोनाउन की ओर। अब हम अपने आखिरी प्रोनाउन पे आते हैं, तो वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इसमें हम कुछ वर्ड्स हमें याद रखने होंगे, जैसे कि एवरी, ईच, नाइदर, कह सकते हैं आइदर। तो जब हम इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर हम ये सबसे गौर करने वाली चीज़ होगी कि हम बात तो ग्रुप की कर रहे होंगे, लेकिन उसमें भी हम एक इंडिविजुअल को रेफर करेंगे। लाइक जैसे कि हम बोलें कि हाँ ईच ऑफ यू, यानी कि कई सारे लोग बैठे हैं, उनमें हम एक एक की बात करके ईच ऑफ यू, यानी तुम में से हर कोई, एक एक इंसान को कहा जा रहा है कि ईच ऑफ यू आर इनवाइटेड। रखते हैं हाँ। अब जैसे कि मेरी शादी पड़ेगी तो मैं आपसे कहूँगा ना ईच ऑफ यू, यानी आप में से हर कोई आने को तैयार है। या फिर एक सिंपल सा और अच्छा एग्जांपल आपको रिलेट करने के लिए बताऊं, जब आप MCQ का कोई पेपर देते हैं तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन हो गया मान लीजिए ही, दूसरा हो गया शी, तीसरा हो गया इट। तो अगर आप बात की जाए कि हाँ ये इनमें से कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन में के लिए कौन सा ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर चौथा ऑप्शन अगर होगा ऑल ऑफ द अबव अगर लिखा होता है तो फिर वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कि हाँ ऑल ऑफ द अबव तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई ऑप्शन अगर गलत होगा तो वहाँ पर एक ऑप्शन कभी कभी ये भी आता है, आपने गौर किया होगा, नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। यानी एक एक की बात तो की गई है तीनों, लेकिन यहाँ पर है नन, यानी कि इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं जब हम एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेकिन उसमें भी हम किसी सिंगल इंडिविजुअल को रेफर करते हैं। जैसे कि बोलूँ कि हाँ एक ओवर में 6 गेंदें बची हुई हैं, लेकिन आपको हर गेंद पर 6 मारना है, यू हैव टू हिट ईच, या फिर कहते एवरी बॉल, हमें हर एक गेंद को 6 मारना है। तो एवरी बॉल यानी कि हम हर एक गेंद को मारेंगे, पहले इस गेंद को, फिर दूसरी गेंद को, फिर तीसरी गेंद को, इस तरह करके हम 6 गेंद को मारना है हमें। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे, ये तो है कलेक्शन में, लेकिन इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक सिंगल के लिए, यानी एक इंडिविजुअल के लिए। जब हम बात करते हैं एक ग्रुप को रेफर करते हुए तो वहाँ पर हम इस तरह के वर्ड का यूज़ करेंगे, एवरी, ईच, आइदर, नन। तो ये प्रोनाउन के कुछ टाइप्स है जिन्हें हमने आज देखा। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे इनका यूज़ कैसे करना है, कौन से रूल्स के साथ इनको यूज़ करना है। एक बार आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, जिसमें आपको ये चीज़ क्लियर करने को मिलेगा कि हाँ प्रोनाउन होता क्या है
और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सब से अगले वीडियो में। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ गुड डे।